नमस्कार, डिजियाना महाकौशल संदेश में आपका स्वागत है। और इस समय हम उस पावन धरी पर हैं जहां पर लगातार पिछले कई दिनों से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, हम इस समय घने जंगलों के बीच बंजारे माता के मंदिर के पास में है, जहां पर परिसर में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और ये भागवत कथा का आयोजन संगीतमय है। हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है, यहाँ पे समिति के सदस्य मौजूद है। हम उनसे यहाँ पे जानते हैं किस तरह से जो है, सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे महाराज जी, हम उनसे जानते हैं आज कौन सा दिन है और किस तरह से जो है ये पूजन अर्चना कार्यक्रम किया जा रहा है। किस तरह से पूजन अर्चना कार्यक्रम किया जा रहा है? ये हमारी बसंत पंचमी ध्वनि का प्रोग्राम चलता है बसंत से गंगा दशहरा तक। हमारा यही संकल्प है कि हमारे विश्व में हर प्रकार से पूरे विश्व में शांति बना रहे, किसी भी प्रकार की बीमारियां आपदा नहीं आए, यही माता रानी से कामना करते हुए ऐसे ही संकल्प लिया और यही हमारा आशीर्वाद। आज जो इस पावन धरी पर जो धर्म किया जा रहा है, कर्म किया जा रहा है, निश्चित रूप से इसका असर पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। लेकिन क्षेत्र के लिए क्या संदेश है आपका? बस सुख शांति रहे, यही संदेश है कि धर्म से जुड़े रहें और धर्म को कभी हार नहीं होती, धर्म की कभी हार नहीं होती, विजय होती है। धर्म पर अटल रहें और अपने ग्राम में जहाँ भी रहें बड़ी स्वस्थ रहें, यही हमारी इच्छा है और यही हमारा आशीर्वाद है। बिल्कुल, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। और धर्म, अगर धर्म की बात की जाए तो जाति समाज हर किसी से उठकर होता है धर्म। और धर्म आस्था का विषय होता है और जहाँ आस्था रहती है वहाँ धर्म होता है और जहाँ धर्म होती है वहाँ परमेश्वर आपके साथ होता है। हमारे साथ यहाँ पे शिक्षक मौजूद हैं। सर, ये जो आपके गांव में कार्यक्रम चल रहा है, क्या किस तरह से आयोजन किया जा रहा है? हमारे परम श्रद्धेय अनमोल दास जी महाराज के सानिध्य में यह प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें ग्राम के समस्त लोगों का, आन ग्रामों के लोगों का भरपूर सहयोग, अन्य से धन से और शारीरिक सभी प्रकार से सहयोग दिया जा रहा है। हम बाबा जी के हृदय से धन्यवाद देते हैं और आशा है कि इसी प्रकार के धार्मिक प्रोग्राम हमेशा होते रहें। महाराज जी को और आप सबको प्रणाम। क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और जहाँ तक धर्म की अगर बात की जाए तो धर्म को लेकर भी आप अपने छात्र छात्राओं को समझाते रहते हैं। आज जो आपके गांव में चूंकि ये दूसरा जो है भागवत कथा है, इससे क्या महसूस कर रहे हैं आप? इससे कि देश की सुख शांति के लिए और आपस में सब लोग धर्म से जुड़े रहें, भाईचारे से रहें, यही हमारी सबसे अपेक्षा है, प्रार्थना है। बिल्कुल, भाईचारे के साथ रहना ही सबसे बड़ा धर्म होता है और इस धर्म को निभाना अपने आप में परमेश्वर के पास जाने जैसा होता है। हमारे साथ यहाँ पर संचालक है। आज कौन सा दिन है? आज का दिन सोमवार है। आज 7वां दिन है। अब समापन किस तरह से थोड़ा समझाएं आप? समापन होगा 9 तारीख को, भोग भंडारा एवं सब हवन पूजन है ना। समस्त ग्रामवासी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अभी जिस तरह से देखा जा रहा है, झांकियाँ प्रस्तुत आपकी समिति कर रही है, उन झांकियों में भगवान के दर्शन कराए जा रहे हैं। किस तरह से इस पूरे कार्य को किया जा रहा है? इस कार्य को सब लोगों को दिखाते हुए कि माता पार्वती और भोलेनाथ इनका कैसा कैसा विवाह संपन्न हुआ, जो पूरे जन जागृत करने के लिए जनता के बीच में लाया गया ये चित्र। इस तरह से लोगों को विश्वास हो कि ये है जगत के माता और पिता, जिनने जो पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। बिल्कुल, अगर भागवत कथा की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार झांकियों के माध्यम से भागवत कथा में संगीत के साथ साथ धर्म पूजन अर्चना यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ में यहाँ पे और ग्रामीण है। किस तरह ये पूजन अर्चना? माँ भगवती जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यद्यता नाम धर्मस्य तदा तातम सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतं धर्म संसनार्थपाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब दुष्ट जनों का जो है अहित करते हैं। जिस प्रकार संत महात्मा हमारे जैसे अनमोल दास जी महाराज हैं और भी ऐसे संत महात्माओं के साथ, ब्राह्मणों के साथ में जो माँ भगवती के भक्त होते हैं, उनको कष्ट पहुँचाते हैं दुष्ट लोग, ऐसे भक्तों का उद्धार करने के लिए माँ किसी न किसी रूप में अवतार लेती है और अपने भक्तों का कल्याण करती है और दुष्टों का संहार करती है। बिल्कुल, माँ किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर आती है, दुष्टों का संहार करती है और अपने भक्तों का कल्याण करती है। हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण, कहाँ से आए हो जी? बिनोज के हैं, हम यहीं गाँव के। कैसा लग रहा है आपके यहाँ भागवत? बहुत अच्छा। कब से आप आ रहे हो यहाँ पे? तो शुरुआत से भंडारी बना रहे हैं हम लोग तो। अच्छा जी। रोजाना कितना भंडारे यहाँ पे चल रहा है? यहाँ पे 60 से ऊपर ही बढ़ जाता है। आप कहाँ से हो? इसी गांव से।
कहाँ से हो? बिनोरी के। बिनोरी के हो आप? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे आप? बढ़िया लग रहा है। क्या कर रहे हो आप यहाँ? कैसी सेवा दे रहे हो? बढ़िया सेवा दे रहे हैं इधर हम। खिलाना पिलाना परसना सब करते हैं। बिल्कुल देखिए, ग्रामीण अलग अलग बात करें तो अपने अपने तरीके पे जो है अपने चल रहा है और कहीं ना कहीं जो है पूजन अर्चना कर रहा है। आप कहाँ से हैं ये? मैं घनसौर से आया हूँ। किस तरह यहाँ सेवा भाव दे रहा है? मैं तो फर्स्ट दिन से ही यहीं सेवा भाव दे रहा हूँ। महाराज जी का धन्य धन है जो ऐसे गुप्त नवरात्रि में जो तीसरी नवरात्रि है शादी ये जो आती है साल में एक बार, उसका महाराज जी ने यहाँ प्रादुर्भाव कर दिया जो आदमी जानते नहीं थे कि गुप्त नवरात्रि होती क्या है। धर्म की बात करी जाए, आस्था की बात की जाए तो ये अपने आप में किस तरह का स्थल कहलाता है? ये तो बहुत पुण्यमय स्थल है कि मतलब जहाँ बंजारी माँ का स्थान है वो तो स्वर्ग से बड़ा है। और मैं तो 7 दिन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे तो अब भगवती जहाँ खींच रही मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो बिल्कुल माँ की आस्था अपने आप में आस्था का विषय है। तो देखिए, लगातार इस महाधर्म के समुद्र में हर कोई अपना अपना योगदान दे रहा है और इस समुद्र में हर कोई लाभ लेने का प्रयास कर रहा है। मेरे यहाँ पे देखिए एक झांकी बनी हुई है जहाँ पर शंकर जी और पार्वती की झांकियाँ बनी है। छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। बेटा क्या नाम है आपका? जिज्ञासा गौतम। जिज्ञासा, कैसा महसूस कर रहे हैं? काफी कठिन रहता है ये बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। नहीं, क्योंकि ये परिवेश में रहना काफी कठिन लगता है। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे धर्म प्रेमी आए, आपको आपसे आशीर्वाद लिए होंगे, तब कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा महसूस किए। बहुत अच्छा महसूस। 2 शब्द कहो भोले बाबा के बारे में, क्या है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा। देखा तो धर्म सबसे बड़ा होता है। हमारे सामने पार्वती जी बैठी हैं। क्या नाम बेटा आपका? प्रेमिका नागेश। कैसा महसूस कर रही है? अच्छा महसूस हो रहा है हमको। पार्वती जी के बारे में क्या जानते हो? माँ की शक्ति के बारे में? वो देवी हैं, उनके कहने से सब कुछ हो सकता है। अगर वो जैसा चाहे वैसा कर सकती हैं। यहाँ किसी के कहने से नहीं हो सकता है। माता की कृपा किस आधार पे बनती है? यहाँ भक्तों, अगर भक्त अपनी सेवा माँ की करती है तो उन्हीं पे आधारित रहती, बाकी किसी और पे नहीं। दुष्टों का तो माँ संहार करती है। बिल्कुल देखिए, अगर बच्ची की बात करें तो बच्चों में भगवान बसते हैं और कहीं ना कहीं जिन शब्दों को अगर देखा जाए तो दुष्टों का नाश करने के लिए माता अवतार रहती है। और लगातार माता जो है हर के जीव के अंदर है, हर जीव के पास है। बस आस्था होनी चाहिए, पहचान होना चाहिए कि आप किस तरीके से पहचान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने साथी से कहूँगा कि आप यहाँ पर देखें कि किस तरह से यहाँ पर जो है पूरा जो धर्म है माहौल बना हुआ है। यहाँ पे ग्रामीण पहुँच रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह से पूजन अर्चना की जा रही है। ये हमारे साथ एक छोटा बालक है जो धर्म का आनंद लेने आया। बेटा क्या नाम है? समर्थ राजपूत। कैसे आए हो यहाँ पर? क्यों आए हो? माता जी से मिलने। माता जी से मिलने हुई मुलाकात माता जी से? हाँ। बिल्कुल देखिए, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। मुलाकात उनकी हुई है तो कहीं ना कहीं वो खुद एक भगवान का रूप है और जहाँ भगवान के रूप होते हैं वहाँ माता रानी की कृपा सदा बनी रहती है। आप हमारे साथ अभी, आप कहाँ से? प्रेमलाल यादव, पौड़ी से हूँ, गुड़ी बंगला। कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं धर्म का आनंद लेने? यहाँ से शुरू से आ रहे हैं हम। ये तीसरा चक्कर है, 2 बार आ चुके हैं हम। इस क्षेत्र के बारे में, जगह के बारे में क्या महिमा बताएं? यहाँ की तो अपरंपार महिमा है। बंजारी माता रानी की कृपा से यहाँ पूरे क्षेत्र में इनकी कृपा है। और हमारे पंडित जी और हमारे बिनौरी ग्राम वासियों जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छा धर्म का कार्य है। और इस क्षेत्र के कल्याण के लिए और इस गांव के कल्याण के लिए ये कार्यक्रम जो महाराज जी करा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। और हमारे जो महाराज जी हैं दड़ई सरकार, उनका अनमोल दास जी, उनका कार्यक्रम तो यहाँ बहुत होते रहता है नर्मदा क्षेत्र में। अभी पिछले साल कोरठार में कराए थे, अभी और घोषणा हुई है अपने दड़ई में इसी प्रकार का कार्यक्रम होने जा रहा है। और ऐसे कार्यक्रम से लोगों का कल्याण, क्षेत्र का कल्याण, धर्म की जय हो, ऐसा हमारा मानना है। और ऐसे कल्याणकारी काम होते रहना चाहिए, यही हमारी भावना है। और सब एक संगठित होकर ऐसे कार्यक्रम में भाग लें तो
बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। जहाँ सब चार का सहयोग होता है तो ये ऐसे कार्यक्रम में सबकी भागीदारी होनी चाहिए और अच्छे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। धर्म का कार्य है, बिल्कुल धर्म का कार्य होना चाहिए, जीव जंतु का कल्याण होता है, धार्मिक कार्य अनुष्ठान होते रहने चाहिए जिससे शुद्धिकरण बरकरार बना रहता है। तो बहरहाल जिस तरह से शुद्धिकरण होता है और जिस तरह से यहाँ सेवा भाव जो चल रहा है यहाँ पे, चूंकि हम आपको बता दें, फिर हम अपने आपको रिपीट कर दें कि ये वो स्थान है जो लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के घनसौर तहसील के बिनौरी गाँव के पास जो माता का मंदिर है वहाँ पर ये मंदिर स्थापित है और यहाँ पर जो है भागवत कथा, संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की अगर बात करें तो ग्रामीण लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दूर दूर से ग्रामीण यहाँ आ रहा है। और सबसे खास बात बता दें, चूंकि ये नर्मदा नदी के डूब क्षेत्र ये क्षेत्र कहलाता है, तो कहीं ना कहीं नर्मदा माँ की कृपा सदा यहाँ पर बनी रहती है, जिस कारण यहाँ पर लोग जो है धार्मिक अनुष्ठान लगातार करते रहते हैं। बहरहाल ये पूरी चर्चा महाकौशल संदेश पर जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे अंतराल के बाद। जय जय मां
की जय की जय जय हो नाश हो सद्भावना हो कल्याण हो गौ माता की जय गौ हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय अपने अपने माता पिताओं की जय संत समाज की जय सभी भक्तों की जय ब्राह्मण समाज की मात नर्मदे हर हर महादेव। आगे प्रस्तुत है और जैसा कि हमने आपको बता चुका है, आज ग्राम खनौरा से श्रीमान शिक्षक हरिराम जी का ठाकुर जी का यहाँ पर आगमन हो रहा है। ठीक 8 बजे से यहाँ पर ऐसे शख्स भी मौजूद हैं जो आपका और हमारा दृश्य। इस समय हम चर्चा करते हैं यहाँ पे जो वाचन कर रहा है महाराज जी से कि किस तरह से आज कौन सा दिन है और किस तरह से पूजन अर्चना की जा रही है। महाराज जी आज कौन सा दिन है, किस तरह से पूजन अर्चना की जा रही है? ये माँ गुप्तरात्रि का आज सप्तमम दिवस है। आज के दिन सप्तमम कालरात्रि माँ जगज्जननी जगदम्बा का पूजन ध्यान किया जाता है और उसी सप्तमम कालरात्रि माँ आदिशक्ति जगदम्बा के अनन्य चरित्रों को श्रवण करने के लिए दूर दूर से बहुत भक्त लोग आ रहे हैं।
इस बिनौरी ग्राम के समस्त भक्त यहाँ पधार रहे हैं और श्री श्री 1008 श्री अनमोल दास जी महाराज जो हैं संत हैं, जिन्हीं के सानिध्य से और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ नित्य प्रति भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सभी श्रद्धालु भक्त यहाँ पर कथा श्रवण करते हैं 1 बजे से 5 बजे तक और इसके बाद में सभी आरती में सम्मिलित होकर प्रसाद लेकर और भंडारे पाकर और अपने अपने सभी घर जाते हैं। यह सुख शांति समृद्धि और दैहिक दैविक भौतिक प्रताप शांति के लिए यह देवी नवायन पुराण पाठ किया जा रहा है, देवी पुराण किया जा रहा है। इसके पूर्वी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया था इसी ग्राम बिनौरी में, जिला सिवनी में। और पुनः जिस देवी भागवत महापुराण के श्रवण करने से भक्ति और मुक्ति यह जीव को प्राप्त होती है, तो यही महाराज जी के सानिध्य में और वाचन करता। पंडित जी, आज जो एक खास बात यहाँ पे हमने देखी कि सेवाओं के साथ जो है झांकियाँ प्रस्तुत की गई। उन झांकियों के माध्यम से किस तरह से जो है पूजन अर्चना की जाती है और किस तरह से जो है वाचन किया जाता है? जो यहाँ पर आज सप्तम कालरात्रि 7वां दिन है, जो नवरात्रि का आज जो माँ कालरात्रि की पूजा होती है, यहाँ पर जो है तो कथा प्रसंग पर शिव पार्वती जी का जो विवाह हो रहा था, उसमें जो झांकी निकली थी उसी विवाह जो जैसे भोलेनाथ पार्वती जी का विवाह हुआ है उसी के अंतर्गत जो है तो झांकी भी यहाँ भक्तों को दिखाई गई साक्षात, जिसमें सभी लोगों ने माँ पार्वती और भोले बाबा के साक्षात दर्शन किए और वही कथा प्रसंग भी चल रहा था और वही झांकी भी दिखाई गई जो मन को मोहने वाली और भक्ति और मुक्ति को देने वाली, जिसे देख कथा जिनकी पावन कथा श्रवण करके और झांकी के साक्षात दर्शन करके लोगों ने अपना जीवन धन्य माना और अपने भाग्य को सराहा। ये ऐसे ही भागवत कथा श्रवण करने सभी लोग आ रहे हैं और सभी अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। और जिन्हें माँ जगदम्बा के दर्शन करके, भोले बाबा के दर्शन करके जो पुण्यों की प्राप्ति होती है, कथाओं को श्रवण करने से पुण्यों की जो प्राप्ति होती है, तो ऐसे सभी लोग ज्ञान उपार्जन भी कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और सभी क्षेत्रवासी और ग्रामवासी अपने आप को धन्य मानते हुए कि ऐसे शुभ अवसर हमें प्राप्त होते रहे हैं और हो रहे हैं और माँ भगवती कृपा बरसाए रहे हैं कि ऐसे ही अवसर हमारे बीच में संत महात्मा ब्राह्मणों की कृपा से और भगवान की कृपा से ऐसे अवसर होते रहें जो हमारे जीवन साकार और धन्य हो जाए। बिल्कुल, जीवन धन्य हो जाए, साकार हो जाए। लगातार भक्ति होती रहनी चाहिए, पूजा होती रहनी चाहिए, जिससे जो है संसार के जीवन में धार्मिक भावना जागती, साथ साथ में कल्याण होता है। बहरहाल डिजियाना महाकौशल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार हम आपको बताते रहेंगे, चर्चा बताते रहेंगे किस तरह से भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और कौन कौन से दिन किस तरह पूजन अर्चना से क्या महत्व होता है, हम आपको दिखाते रहेंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन उमेश श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र भरद्वाज, डिजियाना महाकौशल संदेश, सिवनी।